प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री सीएम ने मंत्रियों और विधायकों के साथ की पुष्पांजलि अर्पित। हरियाणा विधानसभा परिसर में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण और मुख्यमंत्री नाम सिंह सैनी समेत बड़ी संख्या में मंत्रियों और विधायकों ने यहां स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और संविधान की प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को याद किया। आगामी कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि अगले वर्ष हम संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि विधायकों को संसद परिसर और वहां शीतकालीन सत्र दिखाने के लिए भी योजना बनाई है। अगले कुछ दिनों में ये दौरा होगा। हरियाणा के 1032 बच्चे नहीं भर पाए फॉर्म, बोर्ड परीक्षा फॉर्म सामने आई ये बड़ी वजह। हरियाणा के 1032 अस्थायी स्कूल एक्सटेंशन के बाद भी बोर्ड परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने अभी तक सूची शिक्षा बोर्ड को नहीं भेजी है। निजी स्कूल संघ ने सरकार से एफिलिएशन फीस भरवाकर छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग की है। पोर्टल बंद होने के कारण स्कूलों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। एक साल की एक्सटेंशन मिलने के 26 दिन बाद भी हरियाणा के 1032 अस्थायी स्कूल अपने बच्चों के फॉर्म और बोर्ड फॉर्म नहीं भर पाए हैं। शिक्षा निदेशालय ने अभी तक इन स्कूलों की सूची शिक्षा बोर्ड भिवानी में नहीं भेजी है। प्राइवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से प्रदेश के अस्थायी व मान्यता प्राप्त स्कूलों से एफिलिएशन फीस भरवाकर उनमें पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि सरकारी व अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों की 10वीं एवं 12वीं कक्षा के बच्चों के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर थी, लेकिन अभी तक प्रदेश के अस्थायी व मान्यता प्राप्त स्कूलों के एफिलिएशन फीस बोर्ड ने नहीं भरवाई है, जिस कारण इन स्कूलों का पोर्टल बंद है और ये स्कूल 10वीं व 12वीं के बच्चों के बोर्ड फॉर्म भरने में भी अभी तक वंचित है। अब सरकारी अस्पताल होंगे अपग्रेड। 40.40 करोड़ रुपए की राशि हुई मंजूर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राम ने बताया कि राज्य भर के अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए 40 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। उनका कहना है कि सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को उनके घर के पास सस्ती, उपलब्ध और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। आरती राम ने कहा कि मुख्यमंत्री नाम सिंह सैनी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। अस्पतालों में आधुनिक उपकरण जोड़े जा रहे हैं और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि प्रदेश में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और लॉग मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग और भी सुदृढ़ होगी। हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। अब जिम और बस से नियम होंगे लागू। कॉलेज और स्कूल जाने वाली बेटियों के चेहरों पर लौटती हुई चिंता, परिवहन के रास्तों में बढ़ते न होने की आशंकाओं ने हरियाणा राज्य महिला आयोग को एक नया संकल्प दिया है। आयोग ने तय किया है कि सुरक्षा का ये घेरा बेटियां ही नहीं बनाएगी। जिन वाहनों में आज छात्राएं डर के साए में सफर करती है, वहीं आगे से प्रशिक्षित महिला चालक होंगी जो उनके लिए सुरक्षा की पहली दीवार बनेगी और अपने लिए आत्मनिर्भर भविष्य का मार्ग भी खोलेंगे। इसी दिशा में आयोग ने महिला जिमों को लेकर भी कठोर कदम उठाया है। 1 जनवरी से प्रदेश में कोई भी महिला जिम बिना महिला ट्रेनर के नहीं चलेगा। यदि किसी जिम में महिला ट्रेनर न होने के बावजूद कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी केवल संचालक की नहीं बल्कि वहां आने वाली महिलाओं की भी मानी जाएगी। हरियाणा में किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। 31 दिसंबर तक करना होगा ये आवेदन। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। हैफेड शुगर मिल असंध के अंतर्गत आने वाले गांवों के किसानों को गन्ना तकनीकी मिशन स्कीम के तहत वर्ष 2025-26 में नोटिफाइड गन्ना किस्मों की बुआई के लिए 3 से 4-5 हजार रुपए प्रति एकड़ को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रमोशन ऑफ वाइड ड्रॉ स्पेसिंग मेथड ऑफ कल्टीवेशन में 3,000 रुपए प्रति एकड़, सिंगल बर्ड मेथड से बिजाई करने पर 3,000 रुपए प्रति एकड़, सीड नर्सरी तैयार करने के लिए 5,000 रुपए प्रति एकड़, किस्म CO 15,023 लगाने पर 5,000 रुपए प्रति एकड़ और किस्म 15,023 बेचने वाले किसान को 5,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जाएगी।
हरियाणा के शुरू हुआ सीएनजी पाइपलाइन बिछाने का काम, इन जिलों में शुरू होगी सेवाएं। सिरसा से वाया फतेहाबाद हिस्सा तक सीएनजी पाइपलाइन बिछाने का काम अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। इसके तहत सिरसा के गांव कसुम्बी से फतेहाबाद की ओर 80 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सिरसा से धांगड़ तक तो हिसार धांगड़ तक की पाइपलाइन आएगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद फतेहाबाद शहर में पहली बार एक साथ पेट्रोल पंपों पर सीएनजी उपलब्ध होगी। अभी तक जिले में पाइपलाइन आधारित सीएनजी नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। गुजरात की यश कंपनी को 4 इंच व्यास वाली पाइपलाइन बिछाने का कार्य सौंपा गया है। ये काम पूरा करने के लिए 1.5 वर्ष का समय दिया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।